आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय वचन 1 से 12। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया। उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने की ठान ली थी। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने कीले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सियोन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई हैं। मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाखमधु कहाँ हैं। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोदी में छोड़ते हैं।